हाय दोस्तों। तो आज के एपिसोड में जियाना अपने ऑफिस में देर रात तक रुककर काम कर रही होती है कि इसको तभी ही जंगजू की कॉल आती है और उसे कहता है कि तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी दादी माँ तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही हैं। जियाना कहती है क्या वाकई? चलो फिर उनको थोड़ी देर इंतजार करने दो, मैं अपना काम करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। ये जंगजू कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर तुम उन्हें खुद ही कॉल करके पूछ लो। तो जियाना थोड़ी देर बाद अपनी जियाना तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई, तुम इतनी देर तक क्यों काम कर रही हो। तो जियाना ये सुनते ही फौरन अपने घर आ जाती है और इसके घर के बाहर ही जंगजू खड़ा होता है। तो जियाना कहती है कि मेरी दादी इतनी अचानक कैसे आ गई। तो ये जंगजू कहता है कि मुझे भी नहीं पता, उन्होंने मुझे बस पहुंचने से पहले कॉल की थी, इसलिए मैं उनको स्टेशन पे जाकर ले आया यहाँ पे। तो जियाना कहती है कि मेरी दादी अब इस वक्त कहाँ पे है। जंगजू बताता है कि वो ऊपर सीढ़ियों में है। तो जियाना कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, अगर दादी ने टाइम स्पेस ओवरलैप देख लिया तो मैं ये सब चीजें उनसे कैसे में पड़ जाती है कि मैंने दादी को कब चाबियां दी। तो ये जंगजू कहता है कि पहले ही 10:05 हो गए हैं, तो तुम जल्दी से ऊपर जाओ। और ये देखते ही जियाना फौरन से ऊपर की तरफ जाती है। तो जियाना फौरन से घर आती है और आते ही अपनी दादी को आवाजें देने लग जाती है और तमाम कमरों में जाकर उनको देखती है, लेकिन दादी कहीं पे भी मौजूद नहीं होती। और थोड़ी देर बाद टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो जाता है। तो बेडरूम में एकदम से ही जंगजू आ जाता है। तो जियाना इससे कहती है कि मेरी दादी कहाँ पे है। तो ये जंगजू इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो जियाना कहती है अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरी दादी को भी अपने साथ मिला लिया है। तो ये जंगजू कहता है कि मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है, लेकिन जियाना बजिद होती है और यहाँ से जाना चाह रही होती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लिहाजा तुम मुझे भूल जाओ। और फिर जियाना बैक बालकनी की तरफ जाती है तो वहाँ पे 2021 वाला ही जंगजू खड़ा होता है और जियाना इससे कहती है कि तुम दोनों ने आपस में ही एक पार्टी बना ली है, बल्कि तुम लोगों ने तो इसमें मेरी दादी को भी शामिल कर लिया है। और जियाना ही जंगजू को कहती है कि मेरा तुम्हें मारने का दिल कर रहा है। ही जंगजू कहता है कि अगर तुम्हारा मारने का दिल कर रहा है तो उस दूसरे ही जंगजू को मारो, क्योंकि ये सब आइडिया उसी का था। तो जियाना कहती है कि उसे मारूं, ये तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो ये जंगजू जियाना से कहता है कि तुम कब तक ये सब करती रहोगी कि वो तुम्हें पूरी तरह से खो दे, और अगर ये हकीकत ना होती कि मैं उससे नहीं मिल सकता तो मैं उसके साथ बैठकर यकीनन कुछ देर बातें करता और कुछ पीना पसंद करता। और एक मर्द को एक औरत ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार इस तरह से अगर ठुकराया हो और वह फिर भी इस औरत पे गिव अप ना करे, तो इसका मतलब क्या है कि वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। और ये जंगजू जियाना से कहता है कि प्लीज तुम उसे प्यार के नाम पे टॉर्चर करना बंद कर दो अब, क्योंकि ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कितना प्राउड इंसान था। तो जियाना ही जंगजू की बातें सुनकर रोने लग जाती है तो अंदर चली जाती है। जियाना अंदर आती है और ये जंगजू से कहती है कि वो कहो जो तुम कहना चाहते थे। तो ये जंगजू से कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो हम तीनों के बारे में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी ये गुफ्तगू वो भी सुने। तो ये दोनों 2021 वाले ही जंगजू को कॉल पे ले लेते हैं और फिर 2022 वाला ही जंगजू कहता है कि अगर इस पूरे किस्से में जिरोंग का केस ना हो तो उसके जगह कोई और केसेस होंगे और दूसरी पार्टी की तरफ से जानबूझकर इतना सा चेंज हुआ है कि इसमें टाइम पीछे आ गया है और अब उस लूप में फंस चुके हैं और इससे कोई भी नहीं बच सकता। तो 2022 वाला एक जंगजू दूसरे एक जंगजू से कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं जो भी क्लू ढूंढूंगा या जो भी नतीजा निकालूंगा, इस सब का फैसला अब तुमने करना है कि तुम इन सबको कैसे डील करते हो। क्या तुम अभी भी मेरा साथ देना चाहते हो? तो ये जंगजू कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो 2021 वाला एक जंगजू कहता है कि ये बात तो पहले ही साबित हो गई है कि अगर इस सब मसले में जिरोंग का केस ना हो तो उसकी जगह कोई और केस होगा, और अगर दूसरे केस भी ना हो तो उसकी जगह कोई और केस ले लेगा जो हमारा इंतजार कर रहा होगा और हमें किसी ना किसी तरीके से इसे हल ही करना होगा। और जैसे जियाला ने कहा कि हम इतनी आसानी से इस सब से बच नहीं सकते। तो ही जंगजू कहता है कि जबकि अब हम एक टीम बन ही चुके हैं तो क्यों ना इस सब का डटकर मुकाबला करें। तो 2022 वाला ही जंगजू से कहता है कि तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम जांग शाओ जियांग का केस लेते हो तो इसका ये मतलब है कि कुछ भी नहीं बदलेगा और सभी चीजें अपनी तरतीब से होती रहेंगी, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मुझे ब्लैक हार्टेड लॉयर कहें या फिर बेईमान, मेरे लिए सिर्फ जियाला की जिंदगी अहम है और जब तक जियाला महफूज है मैं बदनामी भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। तो जियाला कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब मजीद तुम किसी चीज को मत चेंज करो और मैं अपने नसीब की खुद ही मालिक हूँ। जियाला भी बोल ही रही होती है कि ये जंगजू की कॉल कट जाती क्योंकि टाइम स्विच ओवरलैप खत्म हो गया होता है
और फिर इसके बाद ही जंगजू एक क्लब में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और यही बात सोच रहा होता है कि अगर मैं जांग शाओ जियांग का केस ना लूं तो क्या जियाला की किस्मत बदल जाएगी। और ये बेचारा बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि इसे समझ नहीं आ रही होती कि अब इसे आगे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे इसके साथ दाजुन भी बैठा होता है तो दाजुन इसकी हालत देखकर इसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं काफी देर से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दाजुन इससे कहता है कि तुम्हारी जो हालत नजर आ रही है इससे लगता है कि तुम्हें शायद मोहब्बत हो गई है। और ही जंगजू से अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। तो दाजुन कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्या बात करना चाह रहे हो। तो ही जंगजू कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसको जरूर बचाऊंगा। और यहाँ पे मैं पता चलता है कि 2021 वाले ही जंगजू को भी जियाला से मोहब्बत हो गई है। और ही जंगजू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही, इसलिए तुम इन सबको छोड़ दो। लेकिन ही जंगजू फिर भी बोल रहा होता है और कहता है कि अगर वो बच गई तो उसकी जगह मुझे मरना पड़ेगा, और अगर मैं भी ना मरा तो मेरी जगह कोई और। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सब में किसी को तो मरना ही होगा। और दाजुन बेचारा चुपचाप बैठकर इसकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। दूसरी तरफ 2022 में भी दाजुन और ही जंगजू एक साथ ही बैठे होते हैं कि 2022 वाले ही जंगजू की मेमोरी अपडेट हो जाती है, जो भी अभी 2021 वाले ही जंगजू ने दाजुन को बताया होता है। तो दाजुन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मेमोरी फिर से अपडेट हुई है। ही जंगजू कहता है कि हाँ। दाजुन इससे कहता है कि तुम मजाक करना कम कर दो, शायद तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली इसलिए ऐसा है। तो ही जंगजू कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं करा, बल्कि जो 4 माह पहले वाला ही जंगजू है उसको भी जियाला से मोहब्बत हो गई है कि किसी को चाहना और किसी को नफरत करना ये दोनों किस्मत के ही खेल हैं। क्योंकि 2022 में तो जियाला मर चुकी होती है और दाजुन ये कहने ही वाला होता है कि जियाला तो मर ही गई है। तो ही जंगजू से कहता है कि आगे कुछ मत कहना, मैं जियाला को बचा लूंगा। फिर इसके बाद अगली सुबह ही जंगजू को जांग शाओ जियांग की कॉल आती है और उसे बताती है कि जो गार्मेंट का ड्राइवर था उसने अभी अभी रिजाइन कर दिया है और वो वही ड्राइवर था जो उस रात गाड़ी में मौजूद था। तो ही जंगजू इससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं जांग में आपका केस नहीं ले सकता और आप ये मत समझिएगा कि मैं ये किसी के कहने पर कर रहा हूँ, बल्कि इस सब के पीछे मेरी अपनी पर्सनल रीजंस हैं। तो जांग शाओ जियांग कहती है तो फिर मेरा क्या होगा। ही जंगजू इससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो फिर मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कई और काबिल लॉयर से मिलवा दूंगा जो तुम्हारा केस हैंडल कर लेंगे। तो फिर इसके बाद जांग शाओ जियांग जियाला के पास जाती है और बताती है कि ही जंगजू ने मेरा केस हैंडल करने से इनकार कर दिया है। और जियाला दिल ही दिल में सोचती है कि इसका मतलब है कि ये दोनों ही जंगजू ही इस दफा बहुत ही पुख्ता इरादा के साथ इन्होंने फैसला कर लिया है कि वो मेरी किस्मत को बदल के ही रहेंगे। तो जियाला जांग शाओ जियांग को कहती है कि तुम परेशान मत हो, यहाँ पे अभी भी बहुत से अच्छे लॉयर्स हैं, हम किसी और अच्छे लॉयर को तलाश कर ही लेंगे। और फिर इसके बाद ही जंगजू और जियाला जिरोंग के घर जाते हैं और ही जंगजू जिरोंग को कहता है कि मैं तो बहुत परेशान हो गया था जब मुझे नोटिस मिला। दरअसल यहाँ पर जिरोंग जियांग से तलाक लेना चाह रही होती है। तो ये जंगजू एज अ लॉयर इनके पास आता है। तो जिरोंग कहती है कि अब जबकि तुम और जियाला यहाँ पे मौजूद हो तो प्लीज हमारी तलाक के गवाह बन जाओ। और जियांग को कहती है कि प्लीज इन तलाक के कागजात पर साइन कर दो। तो ये जंगजू जिरोंग से कहता है कि प्लीज तुम एक दफा और सोच लो। और जियाला कहती है कि हाँ तुम आराम से सोचो, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पहले एक दफा तुम जियांग से बात कर लो। तो जियांग जिरोंग से कहता है क्या ये तुम्हारा वाकई फाइनल डिसीजन है, क्या तुम मुझसे तलाक वाकई लेना चाहती हो। तो जिरोंग कहती है इन दोनों मुझे एक बात का पता चला है कि मेरी जिंदगी में जो अच्छी चीजें और बुरी चीजें मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, भले ही मेरा भाई मुजरिम हो या ना हो, पर वो मेरा भाई तो है ना। तो जियांग कहता है कि जिरोंग तुमने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया, मेरा ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था कि तुम अपना भाई से ताल्लुक ही खत्म कर दो। तो जिरोंग कहती है कि अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना माइंड बना लिया है और अब मैं उस पर अमल भी करूंगी। जियांग कहता है कि मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगा। तो जिरोंग कहती है क्या ये सब तुम सिर्फ उस लॉयल्टी मैरिज एग्रीमेंट की वजह से कर रहे हो। तो जिरोंग वो लॉयल्टी एग्रीमेंट पेपर्स इसके सामने ही फाड़ देती है कि ताकि ये तलाक के पेपर्स पे साइन करने, लेकिन जियांग का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ इसको पैसों की वजह से तलाक नहीं देना चाह रहा। तो जिरोंग कहती है कि अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं इसका इंतजार कर सकती हूँ। तो जियांग वो
डिवोर्स पेपर्स लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद जियाला अपने घर पे होती है, जहाँ पे जियाला ही जंगजू के लिए उसका बर्थडे केक तैयार कर रही होती है और एक कार्ड पे उसके लिए विशेष लिख रही होती है, क्योंकि 2021 में आज उसकी सालगिरह होती है। लेकिन जियाला का ही जंगजू की सालगिरह उसके साथ मनाने का कोई प्लान नहीं होता, इसलिए वो वहीं पर केक को सजाकर और साथ वाइन रखकर टेबल पर खुद फ्लैट के फ्रंट विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ही जंगजू वहाँ पे आ जाता है और जियाला से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये जंगजू कहता है कि मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और जैसे ही टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हुआ, मैं फौरन यहाँ पर आ गया। तो जियाला कहती है कि तुमने फिर वो नहीं देखा जो मैं तुम्हारे लिए लिख के आई थी। तो ये जंगजू कहता है कि वो मैंने पढ़ा था और कैंडल्स भी अभी तक चल रही थी, इसलिए मुझे पता था कि तुम ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसीलिए मैं बैक बालकनी से उतरकर यहाँ पर आ गया। और ये जंगजू कहता है कि जियाला तुम आज के दिन यानी मेरे सालगिरह के दिन पर मेरे साथ रहोगी, और हमने कभी भी एक दूसरे की बर्थडेज एक साथ नहीं सेलिब्रेट की, और क्या पता ये हमारा पहला या आखिरी टाइम हो कि हम ऐसे सेलिब्रेट करें। और ये कहकर ये जंगजू जियाला को अपने साथ ले जाता है। और जब ये लोग अपने घर में आते हैं बैक बालकनी से, तो जियाला कहती है कि कैंडल्स अभी भी जल रही हैं, तो तुम जल्दी से विश मांग लो। और ये जंगजू विश मांगने लग जाता है और कहता है कि तुम भी मेरे साथ विश मांगो। तो जब जियाला विश मांग रही होती है तो ये जंगजू इसको किस करता है और फिर इसके बाद ये दोनों कैंडल्स ब्लो करते हैं। ये जंगजू से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। जियाला कहती है अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो पूरी नहीं होगी। और जियाला इससे पूछती है कि फिर तुमने क्या विश मांगी। तो ये जंगजू कहता है कि मैंने जो मांगा वो तो पूरा भी हो गया। जियाला कहती है ऐसा क्या मांगा तुमने। ये जंगजू कहता है कि मैंने ये कहा कि मैंने ये मांगा कि मैं तुम्हें दोबारा से देख सकूं और किस कर सकूं। तो जियाला कहती है कि सही बात बताओ। ये जंगजू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो हर दिन एंजॉय करो और चेरिश करो जो तुम मेरे साथ गुजारो, और तुम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो और अपना काम बहुत ही लगन से करो और तुम्हारा फ्यूचर अनलिमिटेड हो। तो जियाला कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब ये एक पर्पस पे कह रहे हो क्योंकि तुमने जांग शाओ जियांग का केस लेने से इनकार कर दिया है। तो ये जंगजू कहता है कि ये मैं नहीं बल्कि 4 माह पहले वाला ही जंगजू है, इसलिए इस चीज का जिम्मेदार तुम मुझे मत ठहराओ। और मैंने एक चीज का अंदाजा लगाया है और वो ये है कि मैं अब से तुम्हारी हर मर्जी को रिस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब हमारे पास कितना टाइम है, तो मैं तुम्हारे साथ हर दिन गुजारना चाहता हूँ इस चीज से बेफिक्र होके कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और हमारे पास कितना टाइम रह गया है एक साथ वक्त गुजारने के लिए, और फिर हम परेशान ही क्यों हो जबकि हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब से प्लीज तुम मुझे अवॉइड मत करना। और ऐसी बहुत सी चीजें जो हमने अभी तक नहीं की और जब तक हमारे पास टाइम है हम वो सब करेंगे। और फिर ये दोनों एक साथ टूथब्रश करने लग जाते हैं। और ये जंगजू कहता है कि बाकी लोगों के लिए सब चीजें बहुत ही आम होगी लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये वो सब चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। और मुझे सबसे बुरी चीज ये लगती है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देख पाता, और ना ही मैं तुम्हें सोने से पहले गुड नाइट कह सकता हूँ, ना सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, ना ही हम एक दूसरे के साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं। और मुझे इस चीज का पछतावा रहेगा कि तुम ये सब चीजें मेरे साथ नहीं कर पाओगी। तो फिर जियाला कहती है कि तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ करूंगी, और ताकि हमें फिर बाद में किसी चीज पे पछतावा ना हो। और फिर इसके बाद ही जंगजू और जियाला केक खाने लग जाते हैं और केक खाते खाते एक दूसरे के मुंह पे भी लगाने लग जाते हैं। और इस तरह ही टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है और ये दोनों अपने अपने साल में अकेले बैठे रह जाते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन ये जंगजू अपने ऑफिस में होता है और ये जियाला और जांग शाओ जियांग को अपने ऑफिस में आते देखते हैं संदफेंग के साथ। तो ये फौरी तौर पर जियाला को मैसेज करता है और कहता है कि आके मुझसे मेरे कमरे में मिलो। जब जियाला इसके कमरे में आती है तो ये जंगजू से कहता है कि तुमने मिस जांग को संदफेंग से क्यों मिलवाया। तो जियाला कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने उसका केस लेने से इनकार कर दिया था, अब इसलिए उसका केस संदफेंग हैंडल करेगा। और दूसरी तरफ गाओ मिन एक बहुत ही मशहूर इंसान है और बहुत से लॉयर्स ये नहीं चाहते कि वो जांग शाओ जियांग का लॉयर बने। और दूसरी तरफ संदफेंग की जांग शाओ जियांग को खुद कॉल आई थी कि वो उसका लॉयर बनना चाहता है। तो ये जंगजू जियाला से कहता है कि जांग शाओ जियांग ने संदफेंग को ही हायर क्यों किया अपने केस के लिए। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही लालची इंसान है। गाओ मिन जैसे इंसान को छोड़ के वो मिस जांग की मदद कर रहा है। जाओ उसे जाके
जाके मना करो इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। जियाला कहती है कि सन दिफंग ने जांग शाओजियांग को बहुत ही उम्मीद दिलाई है कि वो केस जीत जाएगा और ये उसका भी आखिरी चांस है और मैं जाके उससे क्यों मना करूं। ही जंगजू कहता है कि कौन सा लॉयर केस शुरू होने से पहले ही ये गारंटी दे दे कि वो केस जीत जाएगा, क्या तुम्हें सबसे कुछ समझ नहीं आ रही। तो जियाला कहती है कि तुमने ही उसको इनकार किया था, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। ही जंगजू कहता है कि जो भी हो तुम उससे जाके मना करो कि वो सन दिफंग को अपना लॉयर होने से मना कर दे। तो जियाला कहती है कि तुम्हारा मसला है और तुम ही ने उसे इनकार किया था, अगर अब तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो जाके उससे खुद बात करो या तो फिर उसका केस वापस ले लो। ही जंगजू कहता है कि क्या तुमने जानबूझ के किया है ना। जियाला इस बात का जवाब नहीं देती और जाते जाते ही जंगजू को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देती है, कहती है कि कल तुम्हारी बर्थडे थी इसीलिए मैं तुम्हें आज गिफ्ट दे रही हूँ। जियाला के जाने के बाद जब ही जंगजू गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक मिनी डोरेमोन होता है और यहाँ दूसरी तरफ जिरोंग अपने काम में बहुत मसरूफ हो गई होती है। इसने दोबारा से इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली होती है और इसके काम के दौरान ही एक इंटरव्यूअर इसका इंटरव्यू लेने आती है और वो रिपोर्टर इससे पूछती है कि आपके फ्यूचर्स में क्या प्लान है, क्या आप इंडस्ट्री छोड़ने वाली हैं या फिर अपने कम बैक से कुछ बड़ा करेंगी। तो जिरोंग कहती है कि नहीं, मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी बल्कि मैं अपने काम पे मजीद फोकस करूंगी। तो वो इंटरव्यूअर से पूछती है कि जब आपने इंडस्ट्री में वापस आने का फैसला कर ही लिया है तो क्या आप अपनी शादी के हवाले से कुछ बताना चाहेंगी, क्या जो आपकी तलाक के रूमर्स चल रहे हैं वो सच है। तो जिरोंग कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस सब के बारे में एक एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी और अब जब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगी और आप सबने जो मेरी तलाक के हवाले से रूमर सुने हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन ये सब मेरे भाई की वजह से नहीं है बल्कि मुझे पता चल गया है कि मेरी जिंदगी की मंजिल क्या है और मैं अब दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। और जब जिरोंग ये इंटरव्यू दे रही होती है तो जियांग भी इसको देख रहा होता है। तो वो इंटरव्यू जिरोंग से पूछती है कि आपने और मिस्टर जियांग ने बहुत जल्दी शादी की और इतनी जल्दी आपकी तलाक हो गई, क्या आपने कभी इस बात पर पछतावा किया है। तो जिरोंग कहती है दरअसल मैं जियांग शिंगाओ की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी दी है, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपनी शादी के हवाले से कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद जियांग शिंगाओ डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देता है। फिर इसके बाद ही जंगजू गाओ मिंग के ड्राइवर मेंग जियांगो से मिलता है और उसे बताता है कि मैं ही जंगजू हूँ और मैं जांग शाओ जियांग का लॉयर हूँ। ये यहाँ से जाना चाह रहा होता है लेकिन ही जंगजू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट लूंगा, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं और ये रुक जाता है। तो ये जंगजू इससे पूछता है कि तुम गाओ मिंग के पास 10 साल से काम कर रहे हो ना, तो फिर तुमने अब एकदम से रिजाइन क्यों कर दिया। तो मेंग जियांगो कहता है क्या मैं अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता जब मैं चाहूँ। तो ही जंगजू से कहता है क्या तुम्हारा गाओ मिंग से किसी बात पर कोई तनाजा तो नहीं हो गया। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं एक मजीद अच्छी और स्टेबल जॉब ढूंढना चाह रहा था और मैं चाहता हूँ कि मैं घर पे रह के अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारूं। तो ये जंगजू कहता है क्या तुम्हें इस बात का ख्याल पहले नहीं आया और अब एकदम अचानक से कैसे आ गया कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ टाइम गुजारना है। तो मेंग जियांगो कहता है कि मेरी बेटी बीमार थी और वो चाहती है कि मैं उसके साथ टाइम गुजारूं, इसलिए मैंने ये फैसला किया। तो ये जंगजू इससे बिल्कुल फ्रैंकली बात करता है और कहता है कि तुमने ये सब जांग शाओ जियांग के मामले की वजह से किया है। मेंग जियांगो कहता है कि तुम ओवर थिंक ना करो। तो ये जंगजू कहता है कि उस दिन गाड़ी में सिर्फ तुम तीनों ही मौजूद थे, जांग शाओ जियांग, गाओ मिंग और तुम, और तुमने वो सब कुछ देखा होगा जो गाड़ी में हुआ था और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जुर्म छुपाने का जुर्म मत करो। तो मेंग जियांगो कहता है कि हाँ, उस गाड़ी में सिर्फ हम 3 ही मौजूद थे और मैं जाकर अपने बॉस यानी कि मिस्टर गाओ के लिए गवाही दूंगा और ये जांग शाओ जियांग की थी जिसने मेरे बॉस को फंसाया है। तो ये जंगजू इससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, पुलिस तो सब कुछ सच ढूंढ ही लेगी। तो ये कहता है क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद ही जंगजू अपनी जेब से फोन निकालता है, पता चलता है कि ही जंगजू सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। फिर इसके बाद ही जंगजू और जियाला 2021 में आते हैं और यहाँ पर एक ऊंची सी बिल्डिंग पर आकर बैठ जाते हैं और आसमान को देखते हैं। तो जियाला आसमान को देखकर कहती है कि आसमान में ये सितारे आज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये जंगजू कहता है कि क्या पता इनमें से कोई एक सितारा हम में से एक हो। जब हम जिंदा हैं तो हम जमीन पे होते हैं और मरने के बाद हम आसमान पर सितारे बन जाते हैं। तो जियाला कहती है फिर इनमें से मैं कौन सा सितारा बनूंगी। तो ये जंगजू कहता है कि जियाला तुम इस जमीन पर एक
सितारा हो। तो जियाना कहती है कि तुमने एकदम से ये प्लान क्यों बनाया कि तुम मुझे यहाँ पर लेके आओगे। तो ये जंगजू कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को तुम्हारी जगहों पे जाया करेंगे और मेरी पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें फॉक्सिंग सिटी का हर एक कोना देखना है। तो जियाना कहती है कि मैंने तो मजाक ही किया था। ही जंगजू कहता है कि मैं तो पूरा करूंगा, बेशक तुमने अगर मजाक में ही क्यों ना कहा हो। और ये जंगजू कहता है चूंकि टाइम स्पेस ओवरलैप का वक्त बहुत कम होता है, सिर्फ 46 सेकंड्स ही होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊंची बिल्डिंग पे ले आया ताकि तुम यहाँ से बैठकर हर एक कोना अच्छे तरीके से देख लो। ये जंगजू जब ये सब बातें कर रहा होता है तो जियाना इसको बहुत ही गौर से देख रही होती है। तो एक जंगजू कहता है क्या तुम मुझे अपनी आंखों में रखने वाली हो। तो जियाना अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने दिल में रखती हूँ। और ये बात सुनकर ये जंगजू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, उसको गले से लगा लेता है। फिर उस बिल्डिंग से नीचे आने के बाद ये जंगजू जियाना को कहता है कि अगली दफा हम लोग हॉट एयर बलून राइड पर चलेंगे। तो जियाना कहती है कि तुम्हें रात में हॉट एयर बलून कहाँ से मिलेंगे। ये जंगजू कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा। और ये दोनों चलते चलते बातें कर रहे होते हैं कि जियाना एक जगह आके रुक जाती है और वहाँ एक ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप होती है जहाँ पे विंडो के थ्रू जियाना एक ब्राइडल ड्रेस को देखने लग जाती है बहुत ही गौर से। तो ये जंगजू से कहता है क्या तुम्हें ये वाला ड्रेस पसंद आया है। तो जियाना से कहती है क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे लिए एक पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग में हमारी शादी एक बीच पर हो रही थी और उस पेंटिंग में जो मैंने ड्रेस पहना था वो इस ड्रेस से बहुत ही ज्यादा मिलता है। तो ये जंगजू से कहता है कि वो बीच ग्रीस में है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और फिर ये दोनों ऐसे ही खड़े उस ड्रेस को देखते रहते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।